हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एकदम सिंपल और हल्का फुल्का घेर वाला यानी कि जो थोड़ा सा खुला सा पलाजो होता है वो बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मेरे पास 2 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा था। तो ये मैं अपने 38 साइज की कमर के लिए बना रही हूँ। तो 2 मीटर से कम कपड़े में 38 साइज के लिए बन जाएगा। तो हम कमर की मार्किंग के लिए एक तरफ इस तरह से और दूसरी तरफ मैंने जिस तरह से निशान लगाया है, इस दोनों तरफ कमर की मार्किंग ऐसे लेंगे, आमने सामने की तरफ, ऑपोजिट साइड। और फिर बीच में से एक लाइन से दोनों भागों को मिलाकर उसकी कटिंग कर देंगे। तो मैं अब कटिंग करके दोनों भागों को अलग कर दूंगी। अब कपड़े को, ये जो तिरछी लाइन है इसे नहीं, और आमने सामने की जो सीधी लाइन है उसे एक दूसरे पर पलट कर रखना है। देखिए मैं किस तरह से कपड़े को उठा कर रख रही हूँ, इसी तरह से आपको कपड़े को एक के ऊपर एक रखना है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब इलास्टिक के लिए, बेल्ट के लिए हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। बेल्ट का नाप लगाने के बाद हम लंबाई चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर लंबाई में अच्छा खासा कपड़ा था, 44 इंच की इसकी लंबाई थी। इसीलिए मुझे जिस लेंथ का प्लाजो चाहिए था वो मुझे इसी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम लंबाई का कपड़ा है तो आपको नेफे की जगह पर, यानी कि बेल्ट की जगह पर एक्स्ट्रा कोई दूसरा कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी लेंथ बराबर थी, मैं पूरा इसे ले लूंगी। आपको अपने हिसाब से ही चेक करके और मार्किंग करनी है। उसके बाद हम आसन का नाप लगाएंगे। तो आसन का नाप लगाने के लिए जो बेल्ट का हमने मार्किंग किया था, उससे नीचे की तरफ कमर का जो चौथा हिस्सा होता है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम जो बेल्ट का निशान लगाया था उससे नीचे आसन के लिए मार्किंग करेंगे। मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बेल्ट का हिस्सा है, इससे नीचे की तरफ हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इंच टेप से आपका जो भी मेजरमेंट आया है उसे लाइन पर रखने के बाद एक निशान लगा लें। यहाँ मेरा 12.5 इंच आ रहा था तो मैंने उस पे एक निशान लगा लिया है। अब जहां पर आसन के लिए मैंने निशान लगाया है वहां से अंदर की तरफ 2.5 इंच तक का निशान हम लगाएंगे और वहां पर आसन की गोलाई दे देंगे। ऊपर से कपड़े को तिरछा मिलाना है, सीधी कटिंग नहीं करनी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2.5 इंच तक का निशान अंदर लिया है और उसके बाद मैं इस निशान को तिरछाई में कॉर्नर तक लेकर जाऊंगी। ऊपर से हम 2.5 इंच नहीं लेंगे। ये देखिए इस तरह से तिरछे में निशान लगाना है और उसके बाद नेफे की गोलाई देकर, आसन की गोलाई देकर हमें उसे कट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, इसलिए मैं जो लेंथ की मैंने मार्किंग और कटिंग की है वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो मैं आपको बता दूं कि सीधे भाग की तरफ से जो लेंथ का निशान रहेगा, तिरछे भाग की तरफ भी हम उसी लंबाई का निशान लगाकर गोलाकार उसे कटिंग कर लेंगे, गोलाई देते हुए उसे कटिंग कर लेंगे। तो इससे हमारा प्लाजो जो है वो साइड से लटकेगा नहीं। उसके बाद हम नेफे की कटिंग भी कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग कैसे करना है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपको इस तरह के कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। आप क्या सीखना चाहते हैं वह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसकी स्टिचिंग करके आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। देखिए इस तरह से मैंने आसन की कटिंग भी कर ली है। अब जो इसका सीधा भाग है, जो पैरों के जो स्ट्रेट लाइन होती है, आसन के नीचे का हिस्सा और जो साइड का लंबाई का हिस्सा है, जो क्योंकि हमारे चारों भाग अलग हैं तो हम उन्हें पहले जॉइंट कर लेंगे। तो अब मैं मशीन पर आ गई हूँ। देखिए सीधी सीधी स्टिचिंग करना है फिलहाल, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपको तकलीफ पड़े।
ये प्लाज़ो हमारा बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही आसान तरीका है इसे सिलने का। इसके आसन को सिलने की मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप जो इस प्लाज़ो में आपने देखा होगा कि हमने पीछे के भाग की एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है, जो जनरली हम दूसरे पैंट्स में करते हैं, तो उसकी वजह से पैंट में नीचे की ओर थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगी आसन जोड़ने की, उससे इस प्लाज़ो में आपको कभी भी खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो आप उसी तरह से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा प्लाज़ो बनकर आपका रेडी हुआ है। देखिए मेरा स्टिचिंग का काम हो गया है, मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। देखिए अभी हमने सिर्फ दोनों पैरों को अलग अलग जोड़ा है। अब हम एक पैर को सीधा करके और उल्टे वाले पैर की तरफ आसन से आसन को मिलाकर इस तरह से रख देंगे कि हम उसकी स्टिचिंग कर सके। देखिए मैंने किस तरह से उसे पकड़कर अंदर डाल दिया है। अब आसन के भाग को दोनों तरफ से सीधे भाग से सीधा भाग पकड़कर पहले उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए ये मैंने अच्छी तरह से कमर का पूरा भाग पकड़कर इस तरह से उसे रख दिया है। अब आप देख सकते हैं आसन अच्छी तरह से एक के ऊपर एक है दोनों पैरों के। ये ध्यान रहे कि बीच की जो सिलाई है वो एक दूसरे से मिलके ही स्टिच हो। बीच की सिलाई जो है पैर की इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम अब स्टिचिंग कर देंगे और स्टिचिंग करने के बाद देखिए अब मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा प्लाज़ो बनकर रेडी हो गया है। बस अब इसके बॉटम में स्टिचिंग कर देंगे। पीको भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी, फोल्ड भी आप कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और कमर में हम इलास्टिक लगा देंगे। तो अब इसका फाइनल लुक देखिए आप, ये हमारा प्लाज़ो बनकर तैयार हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।